सभी साथियों को नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं जरा थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और लोग भी जो है जुट जाएं। राजेश भाई नमस्कार। परमानंद भाई नमस्कार। हाँ, शेयर कर दो, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सब लोग शेयर कर दो एक बार। एक्चुअली जो ओरिजिनल आईडी थी हमारी दूसरी वाली, वो जो है पता नहीं किस कारण से उसमें जब से हम लोगों ने सीएम आवास घेरा था उसके अंदर गए थे, उसके बाद से पोस्ट कमेंट और लाइव सेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब थोड़ा सा जो है पोस्ट वगैरह तो कर पा रहे हैं, लेकिन अभी लाइव आने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रखा है फेसबुक ने, और वो फरवरी तक है। अब पता नहीं फरवरी तक रहेगा या आगे बढ़ जाएगा। तो उस वजह से जो है उस आईडी से जो है लाइव आने में दिक्कत हो रही है, इसलिए जो हमारी आईडी है इससे हम लोग जो है अब लाइव आएंगे। और कोशिश तो यूट्यूब से भी थी, लेकिन यूट्यूब में पता नहीं इतना सेटिंग करना पड़ता है तो वो शायद नहीं कर पाए हैं। तो आगे देखते हैं क्या हो सकता है। रविंद्र भाई नमस्कार। तो साथियों स्थिति ये है कि प्रत्येक भाई परेशान है, निराश है, हताश है कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए ठीक है, अभी तक जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग शुरू किए थे उनमें पूर्णतः हम अभी भले सफल ना हो पाए हों, लेकिन अगर आप मोस्टली देखें तो अब हमारे पास इतना ज़रूर हो गया है कि जिस रास्ते को हम लोग पकड़ करके मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास किए थे उसमें जो है आंशिक रूप से सफलता हाथ लग चुकी है। ठीक ना। मैं पिछले लाइव में भी मैंने बताया था कि अब हमें कहीं से भी ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का नुकसान हुआ है नहीं हुआ, इन सबसे मैटर ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटों का नुकसान हुआ है उस मुद्दे पर आ चुका है। ठीक ना। जो बदकिस्मती है हम लोगों को कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ रही है, चाहे वो पिछले दिसंबर से हो चाहे इस दिसंबर तक हो। अगर आप लोग देखें तो पिछली बार भी कोविड की सिचुएशन आ गई थी। अभी हम लोग अपना मैटर जो दिसंबर में नवंबर में 16 नवंबर में सुनवाई हुई थी उसमें भी लगभग 100 घंटे की बहस हुई थी। उस बहस के बाद ही आप लोगों ने देखा होगा कि जब ना तो एडवोकेट जनरल के पास कुछ कहने के लिए बचा था ना तो अधिकारियों के कहने के बाद बचा था कुछ। इसी वजह से उन्होंने आनंद फानन में जो 5660 ओबीसी की और 1034 जो है वो एससी की सीट को इन्होंने निकाल दिया है। ठीक ना। अभी जो बाकी 10,000 से प्लस सीटों का नुकसान हम लोगों का बचा है, अब हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन सीटों के लिए है। ठीक ना। उन सीटों को प्राप्त करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास जैसा कि सब लोगों को पता हो है कि उपेंद्र नाथ मिश्रा हैं। पूरा पैनल बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पैनल में एक और महत्वपूर्ण नाम हम लोगों ने जोड़ दिया है और वो है सुदीप सेठ साहब का। ठीक ना। सुदीप सेठ साहब भी आरक्षण मुद्दे पर हम लोगों की तरफ से जो बाकी बची हुई सीट्स हैं वो निकालने में सबसे अहम हथियार साबित हो सकते हैं। ठीक है।
तो अभी चूँकि दिसंबर में छुट्टियां थी, शीतकालीन अवकाश है, वो तो आप जानते हैं 4 जनवरी से कोर्ट खुली है। 4 जनवरी के बाद से लगातार कोविड सिचुएशन आ गई, जिसके कारण जो है हम लोगों की सुनवाई नहीं लिस्ट हो पाई, ठीक ना। उस समय 4 कोर्ट थी, इस समय 4 कोर्ट के बजाय मात्र 1 कोर्ट इस समय बैठ रही है, वो भी जस्टिस राजन राय साहब की बैठ रही है, ठीक ना। उसमें भी वर्चुअल सुनवाई हो रही है। इस वजह से थोड़ा सा केस को लिस्ट कराने में भी थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। इसी वजह से हम लोगों ने अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल की हुई थी। इससे पहले वर्चुअल हम लोगों ने फाइल की थी पिछले हफ्ते, उसके बाद ऑफलाइन फाइल हुई है और वो आज सुनवाई के लिए लगी हुई है, ठीक ना। तो चूंकि 4 कोर्ट थी, 4 कोर्ट का टोटल जो वर्कलोड है इस समय राजन राय साहब के यहाँ है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोगों ने तीसरी बार अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल की, वो आज लगी हुई है। और अगर सब कुछ सही रहा तो कोर्ट उसको सुन करके कोई ना कोई डेट अभी नेक्स्ट वीक में फिक्स हो जानी चाहिए। ये एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आज हमारी जो अर्जेंट एप्लीकेशन है अगर उसकी सुनवाई हो गई तो नेक्स्ट वीक में पूरी उम्मीद है कि केस अपना लिस्ट हो जाएगा, ठीक ना। अभी इससे पहले जो एप्लीकेशंस फाइल हुई थी वो तो सुनवाई का नंबर ही नहीं आया है, तो बहुत सारे केस अभी लग ही नहीं रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जितनी शासन स्तर से हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जो भी चीज़ें हैं उन के बीच में अगर हम लोगों के लिए भी कोई रास्ता निकल रहा है तो वो भी पूरा हो जाना चाहिए, ठीक ना। आदित्य भाई कह रहे हैं कि नई याचिकाओं के संबंध में बात कीजिए। देखिए आदित्य भाई, ऐसा है ना कि कौन सी याचिका कैसे हुई उससे हमको नहीं मतलब है, ठीक ना। मतलब सिर्फ इतना है कि जो इधर 2-3 दिन का घटनाक्रम रहा वो बहुत ही निराशाजनक और हताशाजनक रहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ ऐसे तथाकथित जो चयनित लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाह ही नहीं रहे थे कि अब इसमें कुछ हो। जैसा कि आप लोगों ने स्टेटमेंट देखा भी हो, उन हरामखोरों का भी स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा होगा। वो कहते थे कि जो ओबीसी एससी का नुकसान था वो मात्र इतनी ही सीटों का था, जितनी सीटें मिल गई इसके बाद अब कोई नुकसान नहीं बचा है, मामला खत्म हो चुका है, ठीक ना। ये सोच करके उन लोगों ने पूरा सब कुछ खत्म करने के लिए अपने सारे प्यादे मोहरों को आगे किया था कि काम खत्म हो जाए। लेकिन जब हम लोग उस पर स्टैंड ले गए तो उस स्टैंड लेने के बाद ये एकदम क्लियर हो गया कि केवल हम लोग जितनी सीटें बाकी हैं उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक ना। तो ये लोग, इनका प्रयास ये था कि ये फिर ऐसे कठपुतलियों को आगे करना चाह रहे थे जो लगातार इनके इशारों पर काम करते रहे। और इस वजह से उन लोगों ने एक पूरा प्री प्लान करके, एक तरीके से, हर तरीके से पूरा षड्यंत्र रच करके 2-3 लोगों को आगे किया। और वो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो लोग हम लोगों के अगेंस्ट में पोस्ट किए, हालांकि उससे हमको कोई मतलब नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, अगर 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो उनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कभी आपको सामने या फ्रंट पर दिखा हो। ना तो कभी आपको आंदोलन में दिखा होगा, ना कभी कोर्ट में दिखा होगा, ना कभी सहयोग किया होगा। और अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे आप ये पूछ लीजिए, अगर जिन लोगों ने पोस्ट भी किया था उनसे पूछिए कि भाई आपने कितना सहयोग किया, ठीक ना। उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो आप उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में वो लोग कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ठीक ना। बाकी अगर कोर्ट में कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, एक स्क्रीनशॉट करके लोग डाल देते हैं, उसके बाद उसका एलिगेशन किसी पर लगा दोगे तो ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि हमारे ऊपर या किसी अन्य के ऊपर इस तरीके का आक्षेप लगाया जा रहा हो। ये तो शुरू से लगाया गया है, जो पहले दिन से है तब से ये सारा काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग ना तब विचलित हुए थे ना अब विचलित हुए हैं, ठीक ना। ये तो तब से शुरू हुआ था जब मैंने बताया था आपकी रिपोर्ट कूड़ा है। ये तब से शुरू हुआ था जब कुछ पिल्ले गए थे सुप्रीम कोर्ट। आज वही कह रहे हैं कि 5844 का जितना घोटाला था उतना सीटें मिल गई, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक ना। तो ऐसे लोगों के जो मोहरे हैं, ऐसे लोगों के जो कठपुतली बन करके हमारे अगेंस्ट लिख रहे हैं, तो ये तो बाकी लोगों को लिखना चाहिए ना। बाकी लोगों को समझना चाहिए कि आखिर कल तक जब तक वो अपने स्वार्थ में थे तब तक तो भैया दद्दू सर कह के बात करते थे। आज वो लोग, उनकी एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, उनकी भाव भंगिमा बदल गई है, उसके बावजूद लोग उनके जाल में फंस रहे हैं, उनकी बातों में आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा आप उम्मीद क्या कर सकते हो। एक बंदा है वो आंसर की पे जो है जा करके अपना चयन करवा रहा है,
ठीक है ना, वो आपके रिजर्वेशन मैटर के अगेंस्ट बोल देता है और आप लोग जो है उसकी बात को थोड़ा सा ध्यान दे देते हो। अरे यार सोच के देखो कि कितना स्वार्थ भरा ऐसे लोग हैं, कितने निकृष्ट ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं, ठीक ना, और इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करते हैं। सब लोग जानते हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आप पहले दिन से हमसे जुड़े हो तो आप अगर देख रहे हो तो पहले दिन से लेकर के आज की डेट तक, ठीक ना, मेरा स्टैंड पूरा एकदम क्लियर था कि 27 और 21% पूरा हो जाना चाहिए। 27% का मतलब 6000 सीटें या 5660 सीटें नहीं होती हैं। 6000 जो 27% है उसका मतलब जो 18598 होता है वो होता है, ठीक ना। उसमें ये ऐसे लोग नहीं हैं, जो लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं, जो लोग इतना मान लिए कि यार जो घोटाला है वो 5600 सीट का है। एक तरफ वो बंदे ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ वही बंदे, जब हम लोग अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वही बंदे हमारे अगेंस्ट में बोलते हैं, तो उनकी बात को सच मान करके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में पता नहीं क्या क्या पोस्ट किया जा रहा, ठीक ना। हालांकि हम इसलिए नहीं रोकते हैं भाई, अगर आप गौर से देखिए, हम किसी को अपने ग्रुप में लिखने से, या चाहे सुशील वाला ग्रुप हो चाहे कोई भी हो, उसमें लिखने से हम किसी पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर मैं गलत हूं, अगर मैं गलत था या कहीं से भी थोड़ा सा हमारे मन में चोर होता तो यार तुम हमारे ग्रुप में, तुम्हारी औकात है कि तुम लिख करके चले जाते हैं? तुरंत मैं पोस्ट रिमूव करके तुमको ब्लॉक करके ठिकाने लगा देता, मैं तुमको लिखने का मौका कभी नहीं देता। लेकिन मैंने कहा ठीक है, अगर जो लोग हैं हमारे भाई, अगर उनको लगता है तो जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो कहते हैं वो कहने दो, लिखने दो, बोलने दो। ये हमारे संयम का जो है परीक्षा थी कि आखिर कितना जो है हम लोग उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक ना। नहीं तो यार ऐसा पॉसिबल है कि मेरे ग्रुप में 12000 लोग हैं, मैं एडमिन हूं, मैं क्रिएटर हूं उसका, ठीक ना, अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में बाहर कर दूंगा और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा वो है, सबका क्रिएटर और एडमिन हम हैं, ठीक ना। उसमें हम लोग आपको पूरा मौका दे रहे हैं। कितना क्या है कि भाई ठीक है, आपको एलिगेशन लगाना है लगाइए, लेकिन एटलीस्ट उसको जो उसकी सच्चाई है उसको तो यार एक बार कम से कम एक बार देख लो कि वास्तव में कौवा कान ले गया, इतना कह करके आप लोग उड़ गए कि फलाने ऐसा कर दिया, धमाके। क्या किसी भाई ने हमको फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी तरीके से हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भैया आपके विषय में ऐसा कहा जा रहा है, क्या ये सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, ऐसा कुछ किसी ने भी उसकी विषय में पूछने की जरूरत नहीं समझी, ठीक ना। किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया कितना पैसा आया, कितना सीनियर के लिए गया है, कितना क्या, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन हाँ, फलाने ये कर दिए, रिट हो गई, ये हो गई। लेकिन आप ये सोचो कि खुलेआम लोग पिटीशन के लिए प्रचार करते रहे, खुलेआम आज भी प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर आपका प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। लेकिन जो बंदा पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से लगा हुआ है, उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह कर रहे हो, और वो भी उसको ये पता नहीं कि उसका सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, ठीक ना। हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे थे क्योंकि हमसे पहले तुमको मिलेगी। उसके बावजूद अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत तकलीफ देह है। ये समझ लीजिए कि उस दिन जिस दिन ये सब हुआ, भाई साहब, मैं रात में 2:30 बजे तक जागता रहा। यही मैं सोचता रहा कि मैं कैसे मुर्दों के लिए लड़ रहा हूं, मैं कैसे ऐसे लोगों के लिए लड़ रहा हूं जिनको दूसरे की बात पे तो भरोसा है, लेकिन अपने उस भाई के ऊपर भरोसा नहीं है जो 2 साल से उनके लिए दिन रात एक किया, उनके लिए हर आंदोलन में रहा, उनके लिए सड़कों पर उतरा, उनके लिए सीआरटी पर उतरा, उनके लिए लाठियां खाई, उनके लिए कोर्ट पे खड़ा रहा, उनके लिए हर उस शख्स से लड़ गया कि हमारे कम गुणांक वालों को नौकरी मिल जाए। हर उस शख्स से लड़ गया जिनका हाई गुणांक था, जो अपना उद्देश्य पूरा करना चाह रहे थे। मैंने सिर्फ ऐसे लोगों के लिए, उन लोगों को भी मैंने छोड़ दिया जिनको मैंने स्टैंड किया था, जिन लोगों को मैंने खड़ा किया था कि भाई ठीक है तुम हमारे साथ रहो, ठीक ना। मैंने उन लोगों से भी खुद को अलग कर लिया कि जो हमारे कम गुणांक वाले भाइयों का साथ नहीं देगा, जो केवल अपना निजी हित देगा, उसके साथ मैं नहीं रहूंगा। उनको मैंने छोड़ दिया। किसके लिए? इन लोगों के लिए छोड़ दिया जो लोग कल को एलिगेशन लगा रहे थे, ठीक ना। मैं उन्हें, इन्हीं लोगों के लिए मैंने उनको छोड़ दिया, और मुझे ये नहीं पता था कि शायद ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक ना।
अगर मुझे ये पता होता तो शायद मैं भी उनके साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बैठता रहता, और जैसे प्रत्यावेदन के नाम पे बहुत बड़ा 50 लाख रुपए की लूट हो गई, उस लूट में मैं भी शामिल हो जाता। और अगर मैं शामिल होता तो शायद वो लोग कहते भाई ठीक है, प्रत्यावेदन के नाम पे हम 5-5 हजार नहीं लेंगे, हम 10-10 हजार रुपए लेंगे, आप ऐसा करिए 25-30 लाख रुपए 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, भास्कर भाई आप हमारे साथ रहो और ये पैसा लेकर के कहीं नौकरी में दे देना, तुम्हारा भी हो जाएगा, हाय हाय खत्म हो जाएगी। क्योंकि उन लोगों को सबको मालूम था कि अगर भास्कर साथ आ गया तो उसके बाद इन लोगों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, इन लोगों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। जो लोग लड़ने का दम्भ भरते थे वो आज कोई आंसर की पे मरा जा रहा है, कोई 1 नंबर पे मरा जा रहा है, और जो बाकी बचे थे वो 5660-6800 में चैन लेकर के घर बैठ गए। ठीक ना? तो ये किसी से छुपा नहीं है। अगर हम चाहते तो पता नहीं कितना रुपया हम लोग कमा लिए होते, पता नहीं कितना। आप अगर ये सोच के देखिए कि यार हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 हजार रुपए प्रत्यावेदन पर दिए, 3-3 हजार रुपए सहयोग किए, 2-2, 3-3 हजार रुपए पिटिशनर बने, सब कुछ किए, लेकिन क्या हर जगह पर उन लोगों ने मुझे साथ में लिया कि भास्कर भाई आप आ जाओ? लेकिन हम हर जगह सतर्क इसीलिए रहे, इसीलिए उनके खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र ना रच पाए, इसलिए हम लोग हमेशा उनके खिलाफ बोलते रहे। नहीं तो अगर हम उनके साथ बैठे होते तो शायद ये स्थितियां खत्म हो गई होती, हम भी पैसा लेकर के किनारे ले गए होते। ठीक ना? लेकिन वो भी बात आप नहीं समझ रहे हो। जबकि कई बार इस तरीके की बातें हुई कि भाई ठीक है भास्कर को साथ ले लो, जो भी उसको भले थोड़ा सा हो लेकिन उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो हम इसलिए मैनेज नहीं हुए क्योंकि हम चाहते थे कि भाई जो एक पूरी लॉबी है, जो पूरे हमारे भाई हैं, जो हम पर भरोसा किए हैं, हम उनको क्या शकल दिखाएंगे? ठीक ना? हमारी अंतरात्मा इन सब चीजों को बहुत मायने रखती है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, थोड़ा सा इमोशनल भी हैं। हमारी ये नहीं होता कि हम जो है किसी के साथ धोखा कर दें। अगर हमें लूटना होता तो हम 2,000, 1,500 रुपए, 3,000 रुपए, जैसा कि बताया जाता है कि भाई उन्होंने पिटीशन कर दी या उन अन्य साथियों को कर लिया, उससे कर लिया, तो उसके लिए हमको इन सबको करने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए मैं भी इको गार्डन बैठा रहता और रजिस्टर मेरे पास ही रहता। ये भी हमको पता है, सारी चीजें पता है। लेकिन क्योंकि आप सबको मालूम है कि प्रत्यावेदन के नाम पे, सहयोग के नाम पे जितना पैसा लिया गया वो सब का सब अपने पॉकेट में भरा गया। ये किसी से बताने की जरूरत नहीं कि वहां रहने, खाने, उठने, बैठने, नाचने, गाने का पैसा समाजवादी पार्टी के ऑफिस से आता था, चंद्रशेखर भाई के यहाँ से आता था, कांग्रेस के यहाँ से आता था। 1 रुपया इन लोगों ने अपने जेब से नहीं खर्चा किया। उल्टा जो भी प्रत्यावेदन के नाम पे आया वो सब का सब, पूरा का पूरा पैसा जेब में ना केवल भरा, बल्कि जो पैसा, अभी हम लोग समाजवादी पार्टी ऑफिस गए थे, 3 बार गए हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया कभी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हम लोग इनको रहने खाने का पूरी व्यवस्था न की हो। जिस दिन वहां पर जो भी था, इन लोगों को 50 लाख रुपए हम लोगों ने जो है दे दिया, केवल इसलिए कि इन लोगों का राइट मिले इनको। उसके बावजूद इन लोगों ने प्रत्यावेदन के नाम पे ये सब किया। तो हम भी चाहते, हम भी वहां पर बैठ जाते और कुछ नहीं करते, कुल पिटीशंस आए रहते थे कि हाँ भाई सारे पिटीशंस हैं, सबको लाभ मिलने जा रहा है, आप लोग आइए और 10-10 हजार रुपए जमा करिए और साइन, फोटो कॉपी आगे साइन करते जाइए। आराम से मैं साइन करवाता, ठीक ना, आराम से साइन करवा, तो सब लोग खुशी खुशी आकर के पैसा दे देते। लेकिन मैं आपको उसके बाद क्या शकल दिखाता, मेरी अंतरात्मा क्या जवाब देती, वो हमारे संस्कारों में नहीं है और कोई कुछ नहीं कर पाता। जैसे अभी लोग दे दिए ना, आज हमारे पास भी लोग फोन करते कि भाई हमने इतना दे दिया, ठीक ना, लेकिन बाकी लोग, जो लोग लेके चंपत हो गए, आज आप देख रहे हो, भले वो प्रत्यावेदन किए, 1 सेकेंड किया, और वो सारा कुछ होने के बाद हम कभी नहीं सोचते थे कि हमारे साथ जो लोग हैं उनके साथ किसी भी तरीके का नुकसान हो या गलत तरीके से हो। वही लोग, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वही लोग पहले कोर्ट को गाली देते थे। आज कोर्ट से जब हम लोगों ने लिस्ट निकलवा ली, तो उसी लिस्ट को फिर प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार वकीलों के चैम्बर्स में फोटो खिंचा रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, ठीक ना। आखिर अगर कोर्ट से नहीं हुआ था तो तुमसे कोर्ट से डर क्या रहेगा भाई? किसी ने तुम्हारी चैलेंज तो करी नहीं है, तो फिर आपका कोई मतलब ही नहीं बनता था, ठीक ना। उसके बावजूद अब ये बताया जा रहा कि हाँ कोर्ट में आपकी लिस्ट खतरे में है, ये है वो है। जो लिस्ट
कोर्ट के ऑर्डर से निकली है, उस लिस्ट को किस चीज से खतरा हो सकता है ये समझने की जरूरत है। मतलब कहीं पर ये लोग जो है चूकना नहीं चाह रहे हैं कि हाँ हर जगह से जहां से मिल पाए वहां से घसीट लो, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे प्रत्यावर्तन, हर तरीके से लूट फातियां मचाने की जरूरत है, ठीक ना। तो जो कुछ भी हुआ वहां पर उस पर हम लोग गौर नहीं करेंगे, हमका मतलब एटलीस्ट मैं तो नहीं गौर करूंगा। उसका रीजन यही है कि भाई मुझे पता है कि मैं सही रास्ते पर हूं, मैंने सही लड़ाई शुरू की। नहीं तो आज भी आप लोग देख लीजिए, वही लोग जिनको आप मसीहा समझते थे उन्हीं लोगों का स्वार्थ सिद्ध हो गया। उन्हीं लोगों का ये कहना है कि भाई घोटाला इतने का है, वो तुम हवाई तवाई हाँक देते थे ताकि बहुत बड़ा बात लगे। तो इससे बाद में कुछ नहीं बचता। बाकी देखिए कोर्ट में मैटर है, हर हाल में हम लोगों को न्याय मिलेगा। अभी आंशिक रूप से लिस्ट जारी हुई है, पूरी जो रिमेनिंग सीट्स है वो भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। इधर कोरोना वाला फिर थोड़ी सी दिक्कत हो गई, 4 कोर्ट थी, एक ही कोर्ट है, उसके बावजूद हम लोग लगातार लगे हुए हैं, अर्जेंट एप्लीकेशन भी डाल रखी है, सारी चीजें कर रखी हैं। तो आज उसकी उम्मीद है सुनवाई हो जाएगी, तो कोई ना कोई डेट फिक्स हो जाएगी। और कोई जरूरी नहीं कि अर्जेंट एप्लीकेशन की सुनवाई हो भी जाए, क्योंकि एक ही कोर्ट है, तो हो जाएगी तो हर हाल में डेट मिल जाएगी। बाकी हम लोग पूरा प्रयासरत हैं, ठीक ना। इसके बाद बहुत सारे भाई जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनका भी जवाब दे देंगे। एक रेट है 10-122, 10-122 भी आपकी कनेक्ट है, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अभी भी लगभग 50-60 हज़ार रुपये या 1 लाख के आसपास हम लोगों को सीनियर को देना पड़ेगा। उसमें भी लगातार जो भाई अभी तक सहयोग नहीं किए हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे जरूर जल्दी से जल्दी सहयोग कर सके, ठीक ना। इसके अलावा जो रेट कनेक्ट नहीं है 10-122, उसमें भी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग हर हाल में कनेक्ट करवा लेंगे, ठीक ना। बाकी जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक ना। अगर आप सोचो कि अभी हम प्रेशर डाल करके भाषण के जल्दबाजी कर लें, ऐसे कर लें वैसे कर लें, तो भैया जल्दबाजी में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक ना। क्योंकि मैं जानता हूं जहां 4 कोर्ट थी 1 कोर्ट है, तो भैया जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसको भाई अभी भी कुछ लगता है जल्दी है, तो आप लोग देख लीजिए, जल्दी अगर थी तो थोड़ा सा बढ़ा गुणांक होता तो आपका समय ना, ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं, ठीक ना। बाकी जल्दबाजी अगर करना है तो भाई 6800 में ही आपका हो जाता, सारी चीजें हो जाती, या फिर जो 69,000 है उसी में हो जाता। तो हम लोग अपने हिसाब से हैं, ऐसा नहीं कि कोई हमारे हाथ में सारा कुछ है जो हम तुरंत जो है अभी आपको कर देंगे कि हो जाएगा। हमारी तरफ से जितना भरसक प्रयास किया जा सकता है वो हम लोग लगातार किए हैं, ठीक ना। फिर है जितेंद्र भाई कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू पिटीशन क्लियर करें। देखिए सब्जेक्ट टू पिटीशन अब कहाँ से कौन कर रहा है उसके विषय में हमको क्या बताया जा रहा है उसके विषय में हम नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। सब्जेक्ट टू पिटीशन क्या है? सब्जेक्ट टू पिटीशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी नियुक्तियां हैं वो इस याचिका के अधीन है, ठीक है। इसके अलावा उसका कुछ नहीं होता। मतलब है कि अगर 13,156 में जो ऑर्डर आएगा वही सब पर प्रेवल करेगा। अगर 6800 है, 6800 तभी बचेगी जब हम लोग 13,156 जीतेंगे। अगर 13,156 में कहीं से भी नेगेटिव ऑर्डर आ जाएगा तो जो चाहे 6800 की लिस्ट हो, चाहे 5660 की हो, चाहे कोई, वो सब अपना स्वतः रद्द हो जाएंगे। उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब्जेक्ट टू पिटीशन वाला स्थिति होती है, ठीक ना। तो ये सब बातें हैं। तो सब्जेक्ट टू पिटीशन का मतलब यही है कि जो ऑर्डर है वो या तो पूरी लिस्ट पर आएगा, या तो पूरा मिलेगा, और या तो खत्म हो जाएगा। वो आधा अधूरा काम नहीं होगा। आशीष भाई पूछ रहे हैं कि मैं रविशंकर एंड अदर्स में हूँ, ठीक ना। आशीष भाई बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रविशंकर एंड अदर्स हम ही लोग फाइल किए हैं, ठीक ना। और उसमें जो भी पिटिशनर्स हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलकर के हम ही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें आप निश्चिंत रहिए, वो भी कनेक्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब मैं आपको लोग याद दिला दूं कि ऐसे बहुत सारे 50 साथी ऐसे थे, ठीक ना। 50 साथी ऐसे हैं जो दिन रात फ़ोन करते थे। 6800 में उनका मोस्टली बहुत सारे हमारे साथ के लोगों का ही हो गया। हमारी याचिका में जो थे उसमें लगभग 8-9 लोगों का हो गया। इसी तरीके से अनुराग यादव वाली जिसमें अर्जेंसी फाइल की उसमें 24-25 लोग हैं, उसमें भी 6-7 लोगों का हो गया। लेकिन किसी बंदे ने ये फ़ोन करके नहीं बताया कि भैया हमारा चयन हो गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी हो जाए। और हमारा चयन हो गया है, हम 1000, 2000, 5000 का सहयोग आपको किए कर रहे हैं। तो
भाई इतने मतलब ये तो एक हमने वानगी भर बताई, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ, जो लोग दिन रात फ़ोन करते थे, दिन रात पूछते थे कि भैया किस तरीके से हो, वो लोग भी चुपचाप लिस्ट में आने के बाद अभी हम लोग चिल्ला चिल्ला के मर गए, कह कह के मर गए कि भैया सहयोग कर दो। जो लोग लिस्ट में हैं वो लोग भी कर दे, लेकिन उनमें से कुछ जो हमारे भाई बहनें थे उन्होंने फिर किया। लेकिन जो लोग लगातार हमारे टच में थे या साथियों को टच में थे या हमारे माध्यम से जुड़े थे, उन लोगों ने पलट के ये बताना जरूरी मुनासिब नहीं समझा कि भास्कर भाई हमारा तो हो गया है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की भी जो संघर्ष है वो सफल हो, जल्दी आप लोग भी नौकरी पे हैं। उल्टा जब हम लोगों ने सहयोग के लिए मांग रखी, तब भी उन लोगों ने सहयोग नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा देख करके हमको ये तकलीफ होती है कि शायद जो लोग 5600 सीट लेकर के किनारे हो गए, उन्होंने कहीं ना कहीं सही किया। उन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा कि हाँ हमको मिल जाए, बाकी भाड़ चुलम जाए। वही स्थिति यहाँ है। मैं आज भी कहता हूँ, अभी भी हमारे सीनियर की फीस पूरी नहीं हुई है। मैं अभी भी कह रहा था कि भाई जो लोग नौकरी पर आ गए हैं या जिनका लिस्ट में है वो लोग भाई सहयोग करते, लेकिन किसी 2 4 10 को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी का जमीर नहीं जाएगा कि हम अपने उन अचयनित भाइयों के लिए सहयोग कर दें कि हम तो रजाई में पड़े रहे, लेकिन वो लोग सड़कों पर लाठियां खाएं, कोर्ट में केस किया, पिटिशनर्स के लिए दिया, सहयोग किया, उन्हीं के 13,156 के परसवांस में उनकी लिस्ट निकली, और उसी पर वो लिस्ट डिपेंड करती है कि बचेगी या ख़त्म हो जाएगी। उसके बावजूद ऐसे लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत बात है। तो ऐसे लोग जो भी हैं वो लोग जल्दी से जल्दी जितना भी कर सके हमारे साथियों के लिए उन्हें करना चाहिए। बाकी जितनी आरक्षण की सीट्स का वायलेशन हुआ है, नुकसान हुआ है, वो तो इनके हलक में डाल करके हम लोग अभी 6800 निकाले हैं, बाकी सीटें भी निकाल लेंगे, ठीक ना। और बहुत सारे भाई हमारे दिन रात फ़ोन करते रहते हैं कि भैया ये है वो है, तो ऐसे लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि भैया अनावश्यक हमारे पास फ़ोन मत किया करिए, ठीक ना। इतने फ़ोन आते हैं कि मेरा फ़ोन मैं सुबह चार्ज करता हूँ, शाम तक पूरा जो है ख़त्म हो जाता है, इतने फ़ोन आते हैं। तो और उसमें भी बहुत सारे साथियों को ना तो हम फ़ोन अटेंड कर पाते हैं, ना तो उनसे बात कर पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि फ़ोन नहीं करते। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप व्हाट्सएप पर 800-900 वाले पर मैसेज कर दिया करिए, ठीक ना। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करिए, उसका जवाब हम आपको टाइप करके दे देंगे। लेकिन इतना फ़ोन बिल्कुल भी मत करिए, हमारा भी बहुत सारा काम रहता है, सब कुछ है, तो हम सबका फ़ोन अटेंड करके बातचीत नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। और जब आप फ़ोन करते हो हम नहीं रिसीव कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि शायद बताओ हमारा फ़ोन नहीं रिसीव कर सकते हैं। यार इतने लोग जुड़े हैं, अगर हम पर व्यक्ति को 2-2 मिनट भी दे दें तब भी पूरा दिन हमारा फ़ोन ही करने में या रिसीव करने में चला जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी उसके लिए मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, सब कुछ मैं जवाब आपका दे दूंगा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें, और जितने भी 6800 में साथी हैं मैं उनसे फिर रिपीट करता हूँ, ठीक ना, कि आपकी जो नियुक्तियाँ हैं वो टोटल हम लोगों के ऊपर डिपेंड हैं। इसलिए जितने भी साथी हैं जो पा गए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि जो भी हमारा अभी सीनियर्स के लिए अरेंजमेंट नहीं हो पाया है पूरा, उसके लिए वो लोग सहयोग करें। और जो हमारे साथी जुड़े हैं, जो अचयनित हैं, वो लोग अपनी जो स्लिप तैयार किए हैं पेमेंट वाली, उस स्लिप के साथ में जो 70 68 560 417 वाला नंबर दिया है, उस पर अपनी वो स्क्रीनशॉट और अपना डिटेल किस पिटीशन में है इतना हर हाल में भेज दिया करें। चाहे उसी स्क्रीनशॉट पे लिख के भेज दिया करें, चाहे ऐसे लिख के भेज दीजिए। केवल सहयोग अगर आपने किया है और अपनी डिटेल नहीं भेजी है तो ये माना जाएगा कि आपका चयन हो गया है, बात खत्म हो गई, ठीक ना। तो इसलिए जो भी साथी स्लिप भेजे हैं उस स्लिप के साथ में अपनी डिटेल जरूर भेज दें, नाम और किस पिटीशन में है, ठीक ना, या नाम लिख करके जरूर भेज दिया करें, ठीक ना। उनको अभी हम लोग कंपाइल करेंगे और फिर जो भी सीनियर्स होगा उसके साथ में जो भी फॉर्मेलिटी हैं वो पूरी किए जाएंगे। तो 70 68 560 में आप लोग जरूर व्हाट्सएप कर दिया करिए, ठीक ना। वहाँ पर आप ये बिल्कुल मत करिए कि अभी सीन हुआ नहीं हुआ, वो सारे के सारे, चूंकि उसमें ब्लू टिक नहीं होगा क्योंकि उसमें डबल टिक ही रहेगा, तो वो सब के सब रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, उसमें आप करिए, ठीक ना। क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे, अब हम पूरी बारात लेकर के इसलिए नहीं चल पाएंगे ना, क्योंकि भाई ऐसी बारात से क्या फ़ायदा जिससे हमको कोई फ़ायदा ना पहुँचे। तो जिन लोग जो भाई हमारे सहयोग करें उनको लेकर के हम एक पर्टिकुलर अलग ग्रुप बनाएंगे, अलग सारा चीज़
करेंगे उनको लेकर के ही आगे लड़ा जाएगा, ठीक ना। और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो लोग जो नए नए ग्रुप बनाते हैं, कभी याची लाभ, कहीं फलाना लाभ, कहीं ढबांका लाभ, कहीं ये लाभ, कहीं वो लाभ, इस वजह से लोग और भाग भाग करके आते हैं, ठीक ना। तो ऐसे लोगों को तत्काल नए ग्रुप बनाना बंद कर दीजिए। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उनको प्राइवेट कर दीजिए, ताकि अब नया कोई व्यक्ति जो है किसी भी दशा में ना तो ग्रुप में आ पाए, ना ही अनावश्यक इधर उधर गंदगी फैलने पाए, ठीक ना। अभी जितने भी ग्रुप हैं, जो भी एडमिन मॉडरेटर हैं किसी भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के, वो कोई भी रिक्वेस्ट ना तो अप्रूव करें और ना ही ज्वाइन करवाएं। जितने लोग हैं उतना ही काफ़ी हम लोगों के लिए, हम लोग उतने में मिल करके लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए नए लोगों को किसी भी दशा में ना तो ग्रुप में आने दें, ना तो फेसबुक, ना तो व्हाट्सएप, ना तो टेलीग्राम, कहीं पर भी आने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब हमारा भी ये जितने लोग सहयोग किए हैं, इन लोगों को लेकर के प्राइवेट हम लोग ग्रुप बना लेंगे, चाहे वो टेलीग्राम पे होगा, चाहे फेसबुक होगा, मतलब पर्टिकुलर उतने लोगों का रहेगा। और वहीं पर जो है हम लोग सारा लाइव में आकर के या जो भी अन्य तरीके से हैं हम लोग सूचनाओं को आदान प्रदान करते रहेंगे, ठीक ना। ये हैं। बाकी जितने भी साथी हैं कोई भी परेशान ना हो, जितने लोग सहयोग कर चुके हैं उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी अभी तक नहीं किए हैं वो लोग जो है हर हाल में कर दें, ताकि जो लोग 6800 की लिस्ट में भी हैं उनसे तो विशेष करके जो है हम आग्रह करेंगे कि भाई जिन साथियों के बूते आपका नाम लिस्ट में आया है, उन साथियों की लड़ाई में कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा आर्थिक सहयोग जरूर कर दें। प्रियंका बोल रही कि इन लोगों ने धोखा, देखिए धोखा वोखा कुछ नहीं दिया है। जब मैं शुरू से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आप बताइए, जिस बंदे को मैं ला करके खड़ा किया, जिसके नाम से मैंने रेड किया, जिन लोगों को मैं साथ में लेकर के चला, अगर मैंने उनके विषय में आप लोगों को अवगत करा दिया, उनका साथ मैंने छोड़ दिया, तो आपको ये खुद ही सोचना चाहिए कि आखिर उस बंदे ने क्यों ऐसा किया। कहीं ना कहीं उसके मन में चोर था, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा था, तभी ना हमने उनको छोड़ा। अदरवाइज हमको उसको छोड़ने की क्या जरूरत थी। हम तो जानते थे कि वो ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और हैं, तभी तो हम लोग कहते। और मैं ये लगातार कहता रहा, लेकिन उसके बावजूद लोग उन मीठी बातों में फंस गए, प्रत्यावर्तन के जाल में फंस गए। उसका नतीजा सामने है, ठीक ना। वो आपका यूज करके अपना स्वार्थ पूरा किया, लेकिन हम ना तो अपने स्वार्थ पूरा करने के चक्कर में थे, ना हम तो यही चाहते थे कि जितने लोग जुड़े हैं उन सबको साथ में लेके चला जाए। शायद यही हमारी कमी रही। कमी अगर ना होती तो हम भी शायद अब तक किनारे हो लिए होते अपना सब पूरा करके, ठीक ना। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो है आप लोग जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को साथ किसी भी तरीके का धोखा हो, ठीक है। बाकी बहुत एक रिट है 4585 तस्लीम एंड अदर्स, वो भी हमारे लोगों की है। उसमें आप निश्चिंत रहे, उसमें एफिडेविट हमने दूसरे का लगवा दिया है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सब हम लोग देख रहे हैं। और उसमें जितने भी साथी हैं उस रिट में सब हमारे साथी हैं, कोई अलग से नहीं है। तो ऐसे लोग भी उसमें जो हैं वो हर हाल में जो है सहयोग कर दें, उसमें कहीं से भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। विवेक भाई, सब्जेक्ट टू पिटीशन मैंने क्लियर कर दिया। सब्जेक्ट टू पिटीशन का मतलब होता है कि याचिका के अधीन है, यानी कि अगर हमारे फेयर में ऑर्डर आएगा तो बचेंगे, नहीं फेयर में आएगा तो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा मनोज भाई आप निश्चिंत रहिए, जो आपकी मांग है हम लोग भी उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसमें निश्चिंत रहिए, ठीक ना। बाकी दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं। बाकी चाहे 90-50 लो हैंड अदर्स किसी भी रेट में हो, हम लोग पूरा देख रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सभी लोग किसी भी रेट में हैं, जो भी रेट में हैं, सब लोग सहयोग करिए। और निश्चित रूप से हम लोग हर हाल में जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग शुरुआत किए थे वहाँ तक एक एक सीट तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि बीच रास्ते में होकर के हम लोग किनारे हो लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर चाहे किसी भी स्थिति में हो जाए। हरिप्रसाद भाई वही है 7068-560-417 पर आप स्लिप भेज दीजिएगा, नाम डिटेल जरूर भेज दीजिएगा, ठीक ना। सादाब अंसारी बोल रहे हैं सरसों का खेत। अरे सादाब भाई
अब क्या बताएं, इसमें ये सब अपने ही हैं, इधर आते हैं तो हमने कहा भाइयों के साथ भी बात कर लिया जाए, क्योंकि घर में रहते हैं तो थोड़ा सा समस्या रहती ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।